घर के आंगन के बाजू में एक नीम का पेड़ था। सास नहाकर कपड़े धोती और उस नीम के पेड़ पे सुखा देती, लेकिन मैं जब उस पेड़ पे कपड़े सुखाने लगती तो सास भड़क जाती और कहती, तुम्हारे ससुर नाराज होंगे, जबकि मेरे ससुर तो मर चुके थे। एक रात सास दवा खाना भूल गई और मैं उन्हें दवा देने उनके कमरे में गई तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि सास तो दुल्हन बनी बैठी थी और उनके सामने। मेरा नाम निशा है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। हम 2 भाई बहन थे। पिताजी ने दिन रात मेहनत करके होटल का कारोबार शुरू किया था। मैं जब से समझदार हो गई हूँ तब से पिताजी को मेहनत करते ही देखा है। पिताजी बताते थे, जब उनकी शादी हुई थी उस वक्त उनके हालात अच्छे नहीं थे। फिर पिताजी ने एक दोस्त की मदद से ये होटल का कारोबार शुरू किया, जिसमें भगवान की कृपा से उन्हें सफलता मिली। वो ऐसा समय था जब अपनों ने ही हमारा साथ नहीं दिया था। जब कोई नहीं मिल रहा था तब पिताजी ने अपने भाई बहन के पास गए और कहा कि मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। अगर आप भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो कुछ रकम मैंने जमा की है और कुछ आप डालें और मिलकर काम शुरू करते हैं। लेकिन चाचा ने कहा, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी काम करने की, मेरा तो ट्रांसपोर्ट का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। तुम्हारे सामने ही अभी साल भर पहले ही नई गाड़ी ली है, सब कुछ सही चल रहा है, फिर मुझे क्या ज़रूरत है दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की। मेरे पिताजी चाचा की यह बात सुनकर चुप हो गए। चाचा दौलत के नशे में यह भी भूल गए कि वो अपने सगे भाई को पराया कह रहे थे। चाचा ने ये भी नहीं सोचा कि पैसे नहीं देने थे तो ना देते, लेकिन परायपन का रवैया तो ना अपनाते। शायद चाचा की जगह पे दूसरा कोई बाहर का होता तो वो भी इज्जत देता। ही दोस्त है और अपने यहाँ अपने खून के रिश्ते पराये हो गए। दौलत तो आनी जानी वाली चीज़ है, ये रुपया पैसा हमेशा किसी के पास नहीं रहता। दौलत एक ऐसी चीज़ है जो कभी किसी के पास हमेशा के लिए नहीं रुकती। इस पे तो कभी घमंड ही नहीं करना चाहिए। अगर भगवान मेहरबान हो गया है तो झुक के भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कहते हैं ना, फल उसे लगते हैं जो झुक जाए और जो अकड़ता है वह टूट जाता है। चाचा की इन बातों से पिताजी बहुत दिनों तक परेशान रहे। फिर पिताजी ने सोचा, क्यों ना एक बार बहन से भी मिल लिया जाए। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजेगी। फिर एक दिन पिताजी बुआ से मिलने चले गए। वहां जाते ही उनकी मुलाकात फूफा से हो गई। एक दूसरे को सम्मान का आदान प्रदान होने के बाद फूफा ने पिताजी से पूछा, कहो कैसे आना हुआ। पिताजी ने कहा, मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा कर लेंगे। फूफा ने कहा, काम तो अच्छा है, लेकिन आप तो जानते ही हैं जब से मेरी शादी हुई है तब से सारा हिसाब किताब आपकी बहन के कब्जे में रखा है। मेरी कितनी इज्जत कदर करती है सो सब आपके सामने हैं। आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप अपनी बहन से बात करके देख लीजिए, अगर उनकी समझ में बात आ जाए तो ठीक, क्योंकि मैं उन्हें लिहाज का कोई नाम चीज़ नहीं देखी है। और तभी बुआ भी आ गई। पिताजी को देखते ही बुआ के चेहरे पर नाखुशी साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी उधार की मुस्कुराहट के साथ पिताजी से मिली और उनका हाल हवाल जान लिया। फिर पिताजी ने पूछा, क्या बात है, आज कैसे आना हुआ। तो पिताजी ने कहा, मैं सारी बात भाई साहब को बता चुका हूँ। फूफा ने कहा, तुम्हारा भाई बिजनेस शुरू कर रहा है और इस बार हमें मुनाफा भी अच्छा हुआ है, क्यों ना मिलकर इनके साथ काम शुरू कर ले। तब बुआ ने झट से कहा, आपको तो बैठ के सिर्फ बातें बनानी आती हैं, पता भी है कितनी महंगाई हो गई है, फल और सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। फूफा ने पिताजी की तरफ देखा और खामोशी से बाहर निकल गए। फिर बुआ ने पिताजी से कहा, इस आदमी की बातों पे ध्यान मत दो, इसको कुछ नहीं पता किस चीज़ का, और वो आपके पति है, कम से कम उनकी इज्जत तो किया करो। आपको देख के बच्चे भी उनके साथ ऐसे ही पेश आएंगे। पिताजी ने बुआ को समझाते हुए कहा। बुआ ने कहा, हर इंसान अपनी इज्जत और कदर की कीमत खुद ही तय करता है। खैर उसकी छोड़ो, अपना बताओ, किसने सलाह दी है बिजनेस करने की। पिताजी ने कहा, बस सारे काम करके देख लिए, तनख्वाह से कुछ नहीं होता, इसलिए बिजनेस करने की सोचा। मैं आपसे उधार नहीं मांगने आया हूँ, आपके पैसे इन्वेस्ट करेंगे और घर बैठे आपको मुनाफा मिलता रहेगा। बुआ ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम तो जानते हो हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। तुम एक काम करो, कोई छोटा मोटा काम देख लो। और हाँ, लोगों की बातों में नहीं आते, उनका तो काम ही यही है दूसरे को आसमान में चढ़ाकर नीचे से सीढ़ी खींच लेना।
तुम ये सब झमेले में मत पड़ो और कोई अपनी हैसियत के हिसाब से काम कर लो। पिताजी ने कहा, आप सही कह रहे हो, मुझे आपसे और बड़े भैया से बात ही नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि किसी अजनबी से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि गैर अगर पैसे भी नहीं देता तो कम से कम इज्जत तो ज़रूर करता। पिताजी वहाँ से उठकर सीधा घर आ गए थे। माँ ने देखने ही बोला, मैंने आपको मना किया था ना, लेकिन आपने कहा नहीं, मेरी बहन है, मुझे नाराज़ नहीं करेगी। अब बताओ क्या हुआ, दे दिए पैसे? पिताजी खामोशी से अपने कमरे में चले गए। माँ ने पिताजी से कहा कि आप दिल छोटा ना कीजिए, भगवान सब अच्छा ही करेगा। अगर लेने वाला वो है तो देने वाला भी वही है। भगवान ऐसी जगह और समय पे मदद करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। पिताजी ने कहा, बेशक वो ही मददगार है, लेकिन मुझे दुख तो अपनों ने दिया है। मुझे पैसे ना देते, मेरी मदद ना करते, लेकिन इस तरह की मायूसी कर देने वाली बातें तो ना सुनाते। तलवार का जख्म तो फिर भी भर जाता है, लेकिन जुबान से किए गए वार दिल को छलनी कर देते हैं। पहले यह कहा जाता था कि अपना मारेगा तो छाँव में फेंकेगा, लेकिन मैं कहती हूँ पराए तो थोड़ा बहुत दर्द का एहसास होगा, लेकिन अपना हर बार डसेगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके अंदर का जहर ख़त्म नहीं हो जाता। ना जाने क्यों ये रिश्ते हमें इतनी तकलीफ़ देते हैं। ये क्यों नहीं सोचते कि जो आज हम दूसरों के साथ कर रहे हैं, कल को वो हमारी तरफ वापस भी तो आ सकता है। और इंसान के हौसले को कमज़ोर करने को कितना बड़ा गुनाह कहा है। जो तकलीफ़ उनसे हमें मिलती है वो भूलने से भी नहीं भूलती, और कभी हम ज़बान से उन्हें माफ़ भी कर दे तो भी हमारे दिल में इस बात की गवाही नहीं देता कि हाँ, हमने उन्हें माफ़ किया। तकलीफ़ का एहसास सिर्फ उसे होता है जो तकलीफ़ दे से गुजर रहा होता है। हम इंसानों का एक बुरा वाक़या है कि हम दुनिया में तो आ गए हैं, ये याद है, लेकिन याद ये नहीं है कि इस दुनिया से जाना भी है। क्या जाता अगर किसी बेबस इंसान को अपने वाले दो शब्द बोल दे। हम सामने वाले का दर्द बांट तो नहीं सकते, लेकिन उनके जख्मों पर अपनेपन के दो शब्द बोलकर मरहम तो रख सकते हैं ना। पिताजी बहुत परेशान थे और मुझे यह उनकी तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी। मेरा बस चलता तो उनके नाम के अपनों को जान से मार देती, जिनकी वजह से मेरे पिताजी बहुत परेशान थे। पिताजी के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। भाई ने पिताजी से कहा, पापा हम सब आपके साथ हैं, हम मिलके वो सब कुछ हासिल करेंगे जो हम चाहते हैं, और हाँ, हम ये साबित करके ही इसके लिए हमें अपनों के सहारे की ज़रूरत नहीं, मदद और सहारा सिर्फ भगवान का है। भैया ने कहा, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, जो कोई काम करना चाहेगा उसे हम साथ रख लेंगे। फिर पिताजी और भैया ने कई लोगों से बात की। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि हम काम करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी जवाब दे जाते और पता चलता है कि चाचा और उनके लड़कों का इसमें हाथ था। एक बार भैया ने कहा, मैं उनसे जाकर पूछता हूँ, उनको हमसे जो भी तकलीफ़ है एक ही बार निकल दे, लेकिन हमारी जान छुड़ा दे। लेकिन पिताजी ने भैया को रोक लिया और बोले, जो कुछ उन्हें करना है वो करने दो, लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी इंसान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक ऊपर वाला तुम्हारे साथ में है। भगवान से उम्मीद रखो, वो ही तुम्हारी उम्मीदें पूरी करने वाला है। पिताजी और माँ शुरू से ही सीधी सादी ज़िंदगी जी रहे थे। पिताजी कहते थे, तुम्हारी माँ ने मुझे कभी परेशान नहीं किया, जो था जैसे था उसके साथ गुजारा किया और एक पैसा बचा के रखा। मैं कहता भी था, इन पैसों को घर में खर्च कर ले, ज़रूरतों के इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसने साफ मना किया। अब जितने पैसे हमारे पास है, अगर उसमें 2 गुना पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा तो वो काम शुरू हो सकता है। माँ ने कहा, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2-3 महीने ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन पिताजी के पुराने दोस्त घर आए। उन्होंने पिताजी से कहा कि मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। पिताजी ने कहा, बस मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे अपने हालात ऐसे थे। तो पिताजी के दोस्त ने कहा, हालात जैसे भी हो, अगर दिल में जगह हो तो सब कुछ हो जाता है। मैंने अभी 1 महीना पहले अपनी गाँव की ज़मीन बेच दी, अपने घर और बच्चों के सुख के लिए। पिताजी ने कहा, वो ज़मीन तो दादा परदादा की निशानी थी, लेकिन उनके दोस्त ने कहा, जब दादा परदादा ही नहीं रहे तो निशानी किस काम की। ज़मीन जायदाद यही रह जाना है सब कुछ। फिर भी मिट्टी से बना इंसान पता नहीं अकड़ता किस बात पर है। और इस तरह से भगवान ने हमारी सुन ली और मेरे पिताजी के
ने उनके दोस्त के साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू कर दिया। भगवान की कृपा से धीरे धीरे काम आगे बढ़ने लगा। शुरू शुरू में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन फिर बिजनेस में मुनाफा होने लगा और आज भगवान की दया से 3 शहरों में हमारे होटल चल रहे हैं। भाई ने भी दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की और उन्हें भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। भगवान की कृपा से सब परेशानियां दूर हो गई। भैया की शादी भी तय हो गई। माँ और पिताजी मिठाई लेकर चाचा और बुआ के घर गए, लेकिन वो उनके साथ वैसे ही पेश आए जैसे कुछ साल पहले पेश आए थे। चाचा ने पिताजी से कहा, लड़के की शादी तय की, लेकिन हमें एक बार भी नहीं पूछा और दोस्त के साथ मिलकर सब कुछ तय कर लिया। अपना खून तुम्हें नजर नहीं आया? पिताजी ने कहा, मैं अपनी खून को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए ये फैसला किया। वैसे भी जब मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली थी तब तो आपने और दीदी ने कभी भी नहीं पूछा था और सब कुछ देखकर खून के रिश्ते याद दिला रहे हैं। चाचा ने कहा, आज के बाद समझ लो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मर गया। पिताजी ने चाचा से कहा, जैसी आपकी मर्जी, मेरा फर्ज था आपको बुलाना, आप आए या ना आए वो भी आपकी मर्जी। माँ पिताजी फिर वहाँ से बुआ के घर चले गए। वहाँ पर भी यही सब कुछ हुआ। बुआ ने भी चाचा की तरह सीधी बात नहीं की और अपना हक जताने लगी। माँ और पिताजी घर आ गए। माँ बहुत गुस्से में थी। भैया ने कहा, क्या हुआ? फिर कुछ कहा उन्होंने? जी भैया, बिल्कुल ऐसा ही नहीं हो सकता। ये वहाँ जाए और हंसते हुए वापस आए। माँ ने कहा, भगवान मेरे बच्चों को उनकी बुरी नज़र से बचाए। खुद तो कभी कोई नेकी नहीं की और अब उन्हें रिश्ते याद आ गए। तुम्हारे चाचा और बुआ ने मिठाई तक नहीं रखी क्योंकि शादी के लिए सलाह नहीं ली उनकी। भगवान उन्हें माफ़ करे, मेरा एक ही बेटा है और इस पर भी आ गए अपना हक जताने। फिर माँ कहने लगी, मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी की वजह से वहाँ गई, लेकिन उन्हें अपने रवैये पर जरा भी शर्म नहीं आई। पिताजी ने कहा, चलो हमने तो अपना फ़र्ज पूरा किया ना, कल को वो ये तो नहीं कह सकते कि हमने उन्हें नहीं बताया। दरअसल भैया को रिश्ता हमने बहुत खामोशी से किया था क्योंकि चाचा और बुआ हर जगह टांग अड़ा रहे थे और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि मेरा एक ही भाई है, भगवान उसे हमेशा खुश रखे और ऐसे रिश्तेदारों की बुरी नज़र से बचाए। फिर भाई की शादी का दिन भी आ गया। हम सब बहुत खुश थे। चाचा और बुआ शादी में आए, लेकिन दोनों ने आगे बढ़कर भैया और भाभी के सिर पर हाथ तक नहीं रखा, आशीर्वाद तक नहीं दिया। चाचा ने कहा, हम तो शादी में बस इसलिए आए कि लोग ये बातें ना करें कि भैया के इकलौते भाई के बेटे की शादी है, क्यों नहीं शामिल हुए? पिताजी ने कहा, मुझे अब लोगों और उनकी बातों से कोई परवाह नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी और जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया। खैर भैया की शादी तो बड़ी धूमधाम से हुई। भाभी बहुत अच्छी थी। माँ तो हरदम अपनी बहू के गुणगान गाती। भाभी के आ जाने से घर में रौनक आ गई। अब आए दिन घर में मेरी शादी की बातें होने लगी। माँ ने भाभी से कहा, तुम्हारे जान पहचान में कोई अच्छा रिश्ता है तो बात करके देख लो, और भाभी ने फ़ौरन हाँ भर दी। मैं उन सब की बातें सुन रही थी। मैंने कहा, बहुत खूब, सास बहू मिलकर मुझे इस घर से भगाने की कोशिश कर रहे हो। भाभी मेरी यह बात सुनकर हंसने लगी। माँ ने कहा, जो भी समझ लो, शादी तो एक ना एक दिन करनी ही पड़ेगी। मैं आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बातें चल ही रही थी कि पिताजी और भैया भी वहां पर आकर बैठ गए। भैया ने कहा, कहाँ जाने की बात हो रही है? मैंने कहा, आप सब कुछ जानते हैं और अब जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। भैया ने कहा, कौन सी बात है जो मैं जानता भी हूँ और नहीं भी? ऐसा कहकर भैया मुस्कुराने लगे। मैंने देखा, मैंने कहा था ना, सब मिले हुए हैं। पिताजी ने कहा, अरे भैया, क्यों मेरी बच्ची को तंग कर रहे हो? मैं पिताजी के पास बैठ गई। खाना खाने का समय हो गया था। भाभी ने खाना लगाया और हम सब खाना खाने बैठ गए। कुछ दिनों के बाद पिताजी के दोस्त, जिनके साथ पिताजी का बिजनेस शुरू हुआ था, वो अपने दोस्त के लड़के का रिश्ता मेरे लिए लेके हमारे घर पर आ गए। पिताजी ने उसी वक्त उन्हें हाँ भी कर दी थी। मैं सबसे नाराज़ थी और दरवाज़ा बंद करके बैठ गई थी। माँ, भैया, भाभी सब मुझको मनाने में लग गए थे। माँ ने कहा, अभी तो बात पक्की हुई है, शादी की तारीख तो पक्की नहीं हुई है। मैंने कहा, वो भी पक्की कर देनी चाहिए थी, अब और बचा ही क्या था इसमें। पिताजी वहाँ आ गए और बोले, मेरी गुड़िया बेटी, बाहर आओ। मैंने उसी वक्त दरवाज़ा खोल दिया क्योंकि मैं पिताजी की कोई बात को टालती नहीं थी। पिताजी ने कहा, जब तुम कहोगी तब शादी की बात करेंगे, जो भी होगा वो तुम्हारी सहमति से ही होगा। मैंने कहा, पिताजी, जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे करते हैं।
मुझे कोई दिक्कत नहीं। पिताजी ने कहा, शाबाश बेटा, मुझे पता था कि मेरी बेटी बहुत समझदार है। और फिर शादी की तारीख भी तय हो गई। मैं शादी से पहले एक बार अपने होने वाले पति से मिलना चाहती थी, क्योंकि मेरे मन में कुछ सवाल थे। और माँ ने एक दिन मेरे होने वाले पति को दोपहर के खाने पे बुला लिया था। मेरे पति का नाम आकाश था। जहाँ मुझे उनके पर्सनैलिटी ने आकर्षित किया था, वहीं उनके बात करने के अंदाज तो मेरे दिल को घायल ही किया था। आकाश से मैंने पूछा, आप किसी के दबाव में आके तो ये शादी नहीं कर रहे हैं ना? उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपनी खुशी और रजामंदी से कर रहा हूँ। मैंने पूछा, मुझ में आपको क्या अच्छा लगा जो शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी? आकाश ने कहा, सबसे बड़ी और ज़रूरी बात है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, इसलिए आपको शादी का प्रस्ताव भेजा। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत खुश थी और खुद को बहुत खुश नसीब समझने लगी। मैं खुद को हवा में उड़ती हुई महसूस कर रही थी। ये फीलिंग ऐसी ही है, इसको बताना इतना आसान नहीं। ये बात कितनी खुशी देती है जब आपको मालूम पड़ता है कोई तुम्हें कितनी दिलो जान से चाहता है। फिर तो खुशी बयां से बाहर होती है। फिर मेरी शादी का दिन भी आ गया और मैं दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। आंगन में बाजू में एक नीम का पेड़ था। मेरी सास नहा धोकर अपने कपड़े धोती और उस नीम के पेड़ पर सुखा देती। लेकिन जब मैं उस पेड़ पे कपड़े सुखाने लगती तो सास भड़क जाती और कहते, तुम्हारी ससुर जी नाराज होंगे, जबकि मेरे ससुर तो मर चुके थे। एक रात सास दवा खाना भूल गई। मैं उनकी दवा देने उनके कमरे में गई तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि सास तो दुल्हन बनी बैठी थी और सामने पड़ी तस्वीर से बातें कर रही थी। कह रही थी, आज हमारी शादी की सालगिरह है, तुम खुश हो ना? वो तस्वीर से बातें कर रही थी। जैसे ही मेरी तरफ उनकी नज़र घूमी, वो मुझे देखकर डांटने लगी, तुम्हारे पास तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं? किसके कमरे में बिना नॉक किए गए आते नहीं? इतना भी मालूम नहीं? मैंने कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं तो आपकी दवा देने आई थी। मैंने वो टेबल पे रख दी और फिर अपने कमरे में आ गई। मैंने अपने पति आकाश को कॉल किया, माँ जी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मैं घर आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो और माँ जी के कमरे में बिल्कुल मत जाना। फिर आकाश घर आ गए। मैंने उनसे पूछा, माँ जी ऐसी हरकतें क्यों करती है? मेरे पति आकाश ने बताया कि पापा ने अपनी मर्जी से शादी की थी और पापा के घर वाले सब इनके खिलाफ थे, क्योंकि पापा की शादी दादाजी के दोस्त के लड़की से तय हुई थी। लेकिन पापा ने उनको इनकार कर दिया और माँ जी से शादी करके उन्हें घर पर ले आए। घर में तूफान खड़ा हो गए और दादाजी ने पापा से कहा, मेरे दोस्तों में तुमने तो मेरी इज्जत खाक में मिला दी और इस औरत की खातिर तुमने अपने घर वालों को पीछे छोड़ दिया और अपनी मनमानी कर ली। इसे यहाँ से ले जाओ और दोबारा इस घर में पाँव मत रखना। आज के बाद तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। पापा ने कहा, मैं यहाँ से कभी भी नहीं जाऊँगा। जितना इस घर में तुम्हारा हक है उतना मेरा भी है। इस घर पे हक है और आज से मेरी बीवी है, इस घर का हिस्सा है। फिर दादाजी ने दादी जी के साथ धीरे धीरे कान में कुछ कहा तो दादाजी ने पापा से कहा, ठीक है, अभी तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ही ली है तो अब बहू को घर के तौर तरीके भी सिखा देना। पापा दादाजी की चाल को समझ नहीं पाए थे और माँ जी को लेके उन्हीं घर में रहने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद दादी ने किचन में माँ जी के हवाले कर दिया। मेरी माँ बहुत सीधी सादी थी, वो जो कहते माँ वो सब करती थी। किचन में खाना मेरी माँ बनाती और दादी उसका श्रेय खुद ले लेती। एक दिन पापा ने माँ को कपड़े इस्त्री करने को कहा, वो इस्त्री कर रही थी, तभी दादी ने उन्हें किचन में भेज दिया और खुद इस्त्री करने लग गई। पापा ने देखा तो दादी ने कहा, आप क्यों इस्त्री कर रहे हो? तो दादी ने कहा, तुम्हारी बीवी बहुत कामचोर है, मुझे ये काम थमाकर ना जाने कहाँ चली गई है। ये बातें सुनकर पापा को गुस्सा आया। उन्होंने माँ को बुलाया और बोले, ये कौन सा तरीका है काम करने का? माँ ने कहा, आपकी माँ ने ही कहा था तुम किचन में देख लो, मैं इस्त्री कर देती हूँ। माँ की ये बात सुनकर दादी के नाटक शुरू हो कर दिया और हाथ जलने की एक्टिंग करने लगी। वो बातें वो वहीं पर ख़त्म हो गई। एक दिन दादाजी ने दोस्तों को खाने पे बुलाया और माँ ने 7-8 लोगों का खाना बनवाया। जब खाना लग गया तो सब लोग खाना खाने लगे। शुरुआत में कर दी तो बातें करने लगे तो खाने में नमक और मसाला इतना तेज है कि खाना गले से नीचे ही नहीं उतर रहा है। तब दादाजी ने पापा से कहा कि आज तुम्हारी बीवी की वजह से मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है।
माँ ने कहा, जब मैंने बना के देखा था तब तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से सब तेज कैसे हो गया। पापा को इस बात का गुस्सा आया और वो माँ से बोले, कितने नकारों के बाद भी मैंने तुमसे शादी की थी। घर वालों ने फिर भी तुम्हें कबूल किया, लेकिन तुमने उनको दिल से नहीं अपनाया। तभी माँ ने कहा, आप मुझ पे गुस्सा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन पापा ने माँ की कोई बात नहीं सुनी। फिर एक दिन दादी ने माँ का हाथ जला दिया और कहा कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। दादी ने माँ पे जुल्म करते हुए जिनको मैं याद भी नहीं करना चाहता। पापा ने माँ को घर से निकाल दिया और एक दिन पापा ने घर में दादी की सारी बातें सुन ली और पापा खुद को कोसने लगे। फिर पापा ने माँ को ढूंढ के निकाला और उन्हें अलग घर लेकर रहने लगे, लेकिन घर वालों की ये बात भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक दिन सोलर सफाई के बहाने पापा और माँ को घर पर बुला लिया और रास्ते में उनका एक्सीडेंट करवा दिया। वो लोग मारना मेरी माँ को चाहते थे, लेकिन अपना बेटा गंवा बैठे। दादी ये सदमा सहन न कर सकी, उन्हें पैरालाइज का अटैक हुआ। अब वो बोल नहीं सकती। माँ ने मुझे साथ में लिया और वो शहर छोड़ दिया। मैं बड़ा हो गया था, लेकिन माँ को हर वक्त पापा की याद में तड़पते देखा। एक दिन माँ की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि इनकी याददाश्त दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। लगता है किसी सदमे का इनके ऊपर बहुत गहरा असर हुआ है और तब से मेरी माँ की ये हालत हुई है। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि इस वजह से कहीं तुम शादी के लिए इनकार न कर दो। मुझ में किसी को भी खोने की हिम्मत नहीं है। मेरे पति सब कुछ मुझे बताकर सिर झुकाकर बैठे थे। मैंने कहा, इतना दुख अकेले ही उठाते रहे हैं। मैं तो आपके हर सुख दुख की साथी हूँ, आप परेशान मत होना। वो मेरी भी माँ है। मुझे माँ जी के ऊपर बहुत तरस आता था। उनका क्या कसूर था इनका। लेकिन सगे रिश्तों को इतनी खुशियाँ नहीं देखी जा रही थी और उनकी बुरी नज़र और बुरे ख्याल कितने जनों की जान को दांव पर लगा बैठे। धन्यवाद दोस्तों।